काहे का मोदी, काहे का योगी? गरीब का क्या कर रहा है कि मोदी योगी? सड़क बनवा लेगा, रेल के पुल बनवा लेगा, हमारा क्या करवा गरीब का? गरीब भूखा मर रहा है, लॉकडाउन में बेड़ा कर रखोगा हमारा। तो अपनी दुख की बात बताओ ना, हैं? और तो बाद में गई, हैं? मैं रोड पूछना सबको, जो तेरे समस्या इसी वो भी तो बता। हाँ भाई, चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, हमारे से पूछ लो। विकास पे नहीं होगा। विकास पे नहीं होने का। भाई चुप रहो एक मिनट, हमारा अपना मामला है मायावती का। 500 रुपया का मैं बिल जमा करा, अब तो 1400 रुपया का काल कर गया, आपको देखना पड़ेगा बिल। हाँ मेरे साथ चलो, हाँ चलो। कौन जीतेगा यूपी? हमारा यह कारवां मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहुंच गया है। यह विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और फिलहाल यहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आपको एक खास जानकारी और दे दें, इस सीट का जिला तो मुजफ्फरनगर है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बिजनौर है। यह सीट भी परिसीमन आयोग की सिफारिशों के चलते वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई। यहाँ वर्ष 2012 में पहली बार चुनाव करवाया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने कामयाबी हासिल की। पिछले यानी वर्ष 2017 के चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से छीन ली थी। अभी भाजपा के प्रमोद उटवाल यहाँ से विधायक हैं। पिछले चुनाव में यहाँ 3,13,368 वोटर थे। इनमें से 2,04,319 यानी 65.08% मतदाताओं ने वोटिंग की थी। भाजपा के उम्मीदवार प्रमोद उटवाल को 77,491 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर यहां कांग्रेस के दीपक कुमार रहे थे। दीपक को 66,238 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार रहे और उन्हें 40,401 वोट मिले थे। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 11,000 वोटों से यह मुकाबला जीता था। कुल मिलाकर भाजपा विरोधी मतों में अच्छा खासा विभाजन भाजपा के लिए मुफीद साबित हुआ था। कौन जीतेगा यूपी? आज हम यह सवाल मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से पूछेंगे। मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त पुरकाजी कस्बे के बाहर खड़े हैं। वर्ष 2008 में हुए नए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी। यह सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रोचक मुकाबला देखने के लिए मिला था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। विधायक प्रमोद उटवाल हैं। कांग्रेस के दीपक कुमार को भाजपा के प्रमोद उटवाल ने करीब 11,000 मतों से शिकस्त दी थी। पिछले 4.5 वर्षों में प्रमोद उटवाल क्या कर पाए और क्या करने का उनका भविष्य में योजनाएं हैं, आइए जानते हैं इस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। हम छपार कस्बे में हैं, बाजार के बीच बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? भैया मेरा नाम राजवीर सिंह है। छपार कस्बे के ही रहने वाले हैं? मैं ग्राम पचेंडा खुर्द का रहने वाला हूँ। ठीक है। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। पुरकाजी विधानसभा में पड़ता है। बताओ आप क्या कह रहे हैं? पुरकाजी की स्थिति तो ये है कि पुरकाजी यहाँ से सपा जीतेगी। वजह वजह यहाँ का समीकरण है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट है, रिजर्व सीट है, प्लस मुसलमान प्लस वोटिंग चमार होगा। चमार और मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं इस सीट पे। अब की बार जो भी कंप्रोमाइज में होगा, दलित सपा को दे देगा। दलित सपा को वोट देगा अब की बार। हमसे पूछ लो इस सीट पे, इस सीट की बात कर रहा हूँ, इस पे दूसरी सीट की बात नहीं कर रहा। मौजूदा विधायक से खफा हैं लोग हैं बेइंतहा लोगों से मिला किससे? वो मिलता ही नहीं किसी से भी। वो तो आया 2 जगह अच्छा सा मकान देखा, उसके यहाँ चाय पी कर चला गया। बाकी उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? बाकी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी बीजेपी की। चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा, हमारे से पूछ लो। शेड्यूल कास्ट में इतनी बिरादरियाँ हैं गिनी भी नहीं जाती। बहुत सारी। जो चमार और जाटव से अलग हट करके हैं वो सारे जो हैं कमल के फूल पे जाएंगे भाई। और इनमें भी फ्रैक्शन है, वो चंद्रशेखर की पार्टी को। चंद्रशेखर पर कोई वोट नहीं देने का यहाँ। अच्छा, चंद्रशेखर पर चमार वोट ही नहीं देने का अभी।
जगत सिंह कौन सा गांव में? बिजोपुरा। अच्छा, इधर देखो जरा, आप किसे देंगे वोट? जी वोट तो देंगे बीजेपी को ही, ठीक है। अगर इसा ऊट वाल को नहीं देने के। अच्छा, जो लोकल एमएलए है इसको नहीं हाँ देंगे? इसे नहीं देने के। वजह? अजी जब करता ही नहीं, कोई सुनता किसी की है ही नहीं है। अच्छा कोई किसानों की सुनते ही नहीं, असल में बात है किसानों की नहीं सुन रहे। जो लोकल विधायक और एमपी हैं, हाँ अगर ये आते रहे तो कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। जब बात पूछो भाई मेरे काम हो तहसील के, उसके जो उनसे भी काम है, खाद के बीज के, तो उन्होंने सुना कर जे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो अभी चली ठीक है, ऊपर ली दो तरली भी ठीक, ऊपर ली भी ठीक। ये तो ये विधायक विधायक है, ये बदमाश है, ये गड़बड़ करो। अच्छा, किसान आंदोलन का कुछ असर है? अजय क्या सरस हो गया आंदोलन का। अच्छा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। राकेश टिकैत तो कहता है किसान सब मेरे साथ हैं। अजय नहीं कहाँ शायद था, सब भाजपा के साथ हैं आप हाँ भाजपा के ला रही। नाम राजेश कुमार गोयल। लोग? राजेश कुमार गोयल जी। जी, बताइए गोयल साहब। हमें इस सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। योगी मोदी की सरकार सबसे बेस्ट सरकार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भैया। सरकार जब तक जान में जान है बीजेपी को वोट देंगे। जैसा कि क्या नाम आपका बदमाशी सब खत्म हो चुकी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब 2011 की रिपोर्ट करवा रखी, तो कहें कि वोट दे मोदी को, और योगी को कहेंगे दे। अरे तुझे करेगा कहें कि वोट दे, बताओ। वो तो 2011 में उसकी जनगणना हुई भी, मोदी ने क्या करवा दिया? आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बन रहे गरीब के? पैसे वालों के आयुष्मान क्यों बन रहे कार्ड? बताओ क्यों बन रहे? पैसे वालों के बन रहे हैं। पैसे वाले बन रहे, देखो हाँ जी, छपार में देखो, जनगणना करवा के देखो, कहे का मोदी होगी, कहे की वोट दे मोदी होगी को। तो किसे दोगे? हाँ, हमारी मर्जी में किसी को ना आज़ाद हम तो। जब हम मरने लगे, हमारा इलाज नहीं हो पाता 5 लाख रुपए का, उसका जिसका 50 बीघे जमीन है उसके आधार कार्ड बन रहे, हमारे तो नहीं बन रहे। कहे का मोदी, कहे का योगी? गरीब का क्या कर रहा है कि मोदी होगी? सड़क बनवा लेगा, रेल के पुल बनवा लेगा, हमारा क्या करवा? गरीब का भुक्का मर रहा है, लॉकडाउन में बेड़ा कर रखोगा हमारा। सड़क पे तो आप ही चलते हो। सड़क पर चले जी, हाँ बिल्कुल ठीक हो। रेल के पुल पे भी तो आप चलते हो। जी चलो जी, किराया दे, फ्री में थोड़ा चल रहे, टैक्स दे रहे, रेल के पुल पर चल रहे टैक्स दे रहे, किराया दे रहे, टोल टैक्स दे रहे, हाँ जी उस पर दे रहे किराया। कहे का मोदी होगी? मामा पूछ रहा होगा वो, लॉकडाउन हमारा बेटा कर रखोगा, हमारे धक्के भुक्के मर रहे। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा इलाज हो पाया, 3 साल हुए मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया मेरी दिल की बाल गिरनी, मुझे अटैक होगा। मुझे बताओ मोदी योगी क्या कर रहा? हम जाओ अस्पताल में, जाओ भाई वो ला लेकर आओ। कि जनता परेशान है बहुत ज़्यादा, कारोबारी बहुत अधिक कारोबार हो गए यूपी के अंदर, बहुत ज़्यादा है। वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सब सरकार ठीक रहती है अपने अपने हिसाब से, लेकिन परेशान नहीं। लोकल विधायक में लोकल विधायक हाँ बढ़िया, वोटवाल में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वोटवाल जी बहुत अच्छे हैं। तो उन्हें वोट क्यों नहीं देंगे? वोट तो पहले दीजिए आपको, आपको नया कुछ सोच रहे हैं ना। बहुत उन्हें दी थी इस बार। आपको थोड़ा सा नया सोच रहे हैं आपको। हाँ, सरकार नहीं चाह रहे, वोटवाल तो चाहिए बेचारे, बहुत अच्छे। सरकार नहीं, मतलब सपा की सरकार चाह रहे हैं। हमें सरकार चाहिए जो हमारी जनता का ध्यान रखे। हमें चाहिए कोई भी सरकार हो हमारे लिए। जनता, महंगाई बहुत है, तेल के बहुत रेट ऊंचे हैं, महंगाई बत्ता बढ़ गया, तेल सरसों तेल 200 रुपये लीटर हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई है देश के अंदर, गरीब जनता मर रही है। आप कितने सहमत हो सलमानी भाई से? बस हम तो पूर्ण रूप से सहमत है भाई से। अच्छा, हाँ, महंगाई है, महंगाई है, बहुत महंगाई है। महंगाई सर गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा पड़ रहा। तो इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? हाँ, आपका चुनाव पे जरूर असर पड़ेगा इस बात का, महंगाई का बहुत असर पड़ेगा। तो कौन लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यूपी? अभी नया चेहरे का नहीं पता, नहीं चेहरा विधायक में कौन आएगा अभी तो वो भी नहीं पता ना। अभी मुख्यमंत्री का तो तय है ना। मुख्यमंत्री सपा या भाजपा में से कोई सा एक ही है, फाइनल हो तो दो में से ही। आप किसे चाहते हो? बस दोनों में ठीक है हमारे लिए। तो हम दुकानदार आदमी, हमारे लिए दोनों ठीक है। बात यह कहाँ के रहने वाले? बिजोपुरा गाँव है, पुरकाजी में ही पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी। ये हाँ। क्या है सिचुएशन, माहौल क्या है? कुछ किया विधायक ने, नहीं किया? भाई विधायक ने तो कुछ करा नहीं, देखो काम कुम तो ऐसे ही चले बस। हाँ, सरकार ने कुछ किया? सरकार तो बतेरा कुछ कर रही है, सरकार की कमी कुछ नहीं है।
विधायक ने नहीं कुछ भी करा हमारे यहाँ। तो इस बार क्या है फिर, इस चुनाव में क्या सोचा है फिर? चुनाव में हाँ, किसे वोट चुनाव में दोगे? भाई तो देखो विधायक बदला जाएगा तो अच्छा, हाँ, जो बढ़िया कैंडिडेट आवेगा विधायक उन्होंने देने के विधायक को ही सही वोट देंगे, कोई जरूरी थोड़ा ही वही विधायक आवेगा हमारा। बढ़िया कोई कैंडिडेट आवेगा पार्टी का उसे वोट देंगे। क्या लगता है यूपी में सरकार किसकी बनेगी? यूपी में तो सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ, 100% बनेगी। मुख्यमंत्री अगले योगी? बिल्कुल योगी होगा। हम पुरकाजी कस्बे में हैं, एक चाय की दुकान है, आइए जानते हैं लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इंतजार। इंतजार भाई, क्या हालात है, क्या सिचुएशन है? हालात धाम हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ अच्छा, जी। तो लोकल विधायक आता है, मिलता है? नहीं, हमारे से मिला नहीं जी, यहाँ कोई नहीं विधायक है जी। ऊँटवाल काम काज कुछ नहीं करता? नहीं, कोई काम काज इतने नहीं हो रहे यहाँ। हल्का आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। हल्के से मतलब? जो गरीब आदमी है उनके लिए कुछ भी नहीं जी। तो सरकार अमीरों के लिए काम कर रही है बस? हाँ, अमीरों के लिए जी जी। आने वाले चुनाव में क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही रहेगा जी, जो भी है सही रहेगा। किसको दोगे वोट? उधर टाइम बतावेगा जी, किसे देनी किसे नहीं। जो अच्छा काम करेगा वोट तो सही मिलनी चाहिए ना। कौन काम करता है अच्छा, कुछ तो सोचा होगा। इससे पहले जो सरकार रही अखिलेश की रही, बढ़िया सरकार रही जी। अब की बार हाँ, विचार उन्हीं देने का है। किसान आंदोलन का कुछ असर नजर आता है? कैसा जी? हाँ, वो भी है जी जी, उनका भी बहुत हुआ है। क्या नाम है महाराज? निखिल पाल। बताओ क्या है माहौल? माहौल तो अच्छा ही चल रहा है। तो अभी नोटबंदी से इनसे फर्क सा पड़ा थोड़ा सा लॉकडाउन से, और कोई नहीं। मकान बहुत बन गए सरकार यहाँ की, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अच्छी चल रही सरकार। बीजेपी की आगे फिर दोबारा भी एक बार फिर कौन जीतेगा? योगी सरकार ही। आप भाजपा को वोट देंगे? हाँ जी, अब क्या बन जाएगी मेरी वोट भी। अभी तक नहीं थी, पहली बार वोट डालोगे आप? हाँ जी, बीजेपी को डलेगी वोट। मेरे कस्बा पुरकाजी का रहने वाला हूँ, और मैं जब मोहब्बत करता हूँ तो कांग्रेस से करता हूँ, और राहुल गांधी से बहुत कस्टोर बनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार हट के दोबारा आनी चाहिए। प्रियंका गांधी भी आनी चाहिए। अच्छा काम कर रही है? अच्छे काम कर रही है, और कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए तमाम को। वजह बताओ क्या है? वजह यह है, इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की है, इन्होंने राम मंदिर बनाया, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है। वो बहुत गलत काम किया है इन लोगों ने। धर्म का काम न करना चाहिए आदमी को। भाजपा ने बहुत गलत काम किया है। साइकिल वाला क्यों? यूं के सरकार से परेशान आ गए सर। वजह? रोजगार नहीं है साहब, कोई विकास नहीं है साहब, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है साहब। इस सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत लोग परेशान है साहब। होना चाहिए मामला जो होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए। एक तरफा ना हो कि एक तरफा काम हो रहा, सबके साथ सबको लेके चलें एक साथ। ये ना देखेगा ये मोमडन है तो कुछ कहे, जो मुँह मारा बोल ले, अपना नफरत बढ़ा रहे। नफरत मिटाने के लिए काम करो ना, नफरत क्यों फैला रहे इस देश में? आप खड़े हम खड़े, अब कल हो क्या कहने भाई, जब मुसलमान है ये हिंदू, ये मुसलमान, ये कर रखा और कुछ भी नहीं कर रखा है। इसके अलावा देखो, एक सरकार जो होती है एक बाप की तरफ मान के चलो। अपने सारे बच्चे हैं, ये सब अपने ही हैं। इसको इस हिसाब से लेकर चलना चाहिए कि भाई सब अपने हैं, इनमें नफरत ना फैलाओ। आजकल आप देख रहे हो मीडिया में क्या हो रहा है, सब के सब यही कर रहे हैं कि बस नफरत ही फैल रही है। भाई साहब, नफरत ही नफरत है। ये किस तरह मिटेगी बताओ? ये कभी नहीं मिटने की इस तरीके से, और बढ़ेगी, मारकाट पर आ जाएगी बात। ये इतने आगे बढ़ जाएगी बात। ये मैं आगा बाबरामपुर सभा सदू जी। अच्छा, हमारे यहाँ से भाजपा ने उसे काम तो बहुत अच्छे किए हैं। रोजगार यहाँ अरे सुनिएगा आप, रोजगार के बारे में यहाँ रोजगार तो ऐसा है, करके खाना ना पड़ता है इंसान को खुद ही। लेकिन जो लॉकडाउन लगा है, बीमारी भी फैली है, उससे भी असर पड़ता है। 200 रुपए किलो है। जब हमारे यहाँ से कम 7,000 पुरकाजी में 7,000 मकान बन चुके हैं। 7,000 मकान में गरीब लोगों के कम बने हैं।
उन लोगों के मकान ज़्यादा बने जो खुशहाल हो, जिस आदमी का मकान बनने चाहिए उस आदमी का मकान नहीं बन चुके। लेकिन उन लोगों के मकान बने ये कि जांच करे जा कि जिन पर 50 बीघे जमीन हो। शिकायत करी आप लोगों ने? शिकायत हमने करी भी थी, लेकिन शिकायत किसके दौरा जाओ, वहाँ कोई गरीब की सुनता नहीं जी। छोटे दुकानदारों ने मोहल्ले में इसका तो लूट मचा रखी है, दाल लाते हैं उसे महंगी बेच रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मोहम्मद साबिर भाई, क्या है सिचुएशन, क्या लग रहा है? सिचुएशन ये है जी, भाजपा जीतेगी, मोदी जी योगी जी जीतेंगे। क्यों? काम बहुत बढ़िया कराया जी। क्या क्या करवाया? सब कुछ करवा दिया। सब कुछ में कुछ तो मकान बन गए, लोगों को रुजू वो मिल रहा, 2 फेरी राशन मिल रहा, और क्या चाह रहा। जिन पर कभी एक ईंट नहीं लगे थे आज उनके 2 मंजिल खड्डे। अरे तो आज लोग किसी न किसी को कुछ दिया ही नहीं, और कोई किसी को अच्छा कहना वाली कोई है ही नहीं, चाहे कितना बंद। हर दादागिरी बंद हो गई, क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया जी। मैं तो फिर दुआ यो करता हूँ फिर सरकार आवे अपनी। तो आप वोट किसे दोगे? मैं तो योगी जी का आदमी, भाजपा का। बड़े मियाँ ठीक कह रहे हैं ये सही कह रहे जी। आपका क्या मिजाज है? हाँ जी, यही मिजाज है। अच्छा, हाँ, योगी जी जीतते हैं। मुसलमान दे देंगे योगी को? हाँ, बहुत वोट देंगे, पक्का? पक्का। काम भी तो बहुत करे उन्होंने। जैसे ये मकान दिए, राशन दिया, पैसा दिया, गरीब आदमियों का ध्यान रखा, और वे बदमाशी ख़त्म कर दी। कहीं घूमो, कहीं फिरो, कहीं जंगल में, बाहर में, कहीं फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम बताओ। सुभाष जी। जी। कौन जीतेगा? मोदी। अच्छा, हाँ जी। यूपी में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। मोदी की, योगी की? योगी की। हाँ। ऐसा क्या किया योगी? इनने यहाँ लोगों के मकान बनवाए बहुत, बस जिसके घर पे घर थे उनके मकान बनवाए। 1 महीने में 2 दफ़े कोटा दे रहा, और क्या लो जान लो उसकी। और जी लॉकडाउन में सब पैसा है बैंक, उसमें बैंक खाते में, और क्या है। ठीक है, अब को कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, डायरेक्ट खाते में आए हैं। कल ऐसा हो कि हमें 20,000 रुपये दे दो, हमें ये दे दो, डायरेक्ट खाते में पैसे आए हैं। सभी को घर घर मुफ्त कोटा मिला है, 1 महीने में 2 बार। सभी को मकान मिले हैं, वो चाहे हिंदू का हो या मोमडन का हो। ठीक है जी, आप बताइए क्या पूछना चाहते हो? तो वोट किसे देंगे? देखो, वोट हम देंगे मायावती को। हमारा तो मामला है मायावती का, लेकिन भाई चुप रहो 1 मिनट। हमारा अपना मामला है मायावती का, लेकिन जो उन्होंने सरकार जो बनी है अच्छी सरकार है, सभी को रोजगार मिला है, सभी को मकान मिले हैं। तो वोट तो फिर उन्हें देनी चाहिए ना जिन्होंने अच्छा काम किया। हमारा अगर आएगा तो हम उनको देंगे। अच्छा, भाई हम तो सच्चे बोल रहे हैं। तुम्हें मकान नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, बताओ जी। ठीक है, ये तो मिल जाएगा। जब मिलेगा तब पहले देंगे हम तो, सबसे पहले दिए हमने वोट उनको। भाई जब फार्म भरेगा जब ही तो मकान मिलेगा। कुछ ना कुछ कमी होगी। अन्य लिंटर के मकान भी तुड़वा के इस सरकार ने, यही दुकान ने टूटी, अरे वो मकान आया अभी जिनके सबके आ रहे, किसी का देर सारा, किसी का सवेर सा। रईसों के मकान आ रहे, गरीब गुरबा के नहीं आ रहे, मजदूर के नहीं आता है। जो पात्र है, जिनके कच्चे मकान है उनके बनना चाहिए, ना कि जो अपात्र है उनके बनना चाहिए। हाँ जी, बताओ किसे दोगे वोट? और देखो, भाजपा सरकार बहुत बुरी तरह फैल है। भाजपा सरकार इसलिए फैल है कि भाजपा सरकार किसानों विरोधी सरकार है। प्रधानमंत्री की आवाज़ से 10 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर दूरी पे 10 महीने से आंदोलन चल रहा है किसानों का। उसमें 600 से 700 किसान मर चुका है। आज तक सरकार ने किसानों की तरफ को नहीं देखा। इसलिए भाजपा सरकार बहुत बुरी तरह फैल है, किसी भी तरह कामयाब नहीं है भाजपा सरकार। तो वोट किसे दोगे? वोट अखिलेश को देंगे। अखिलेश की सरकार बनेगी, यहाँ अखिलेश को वोट देंगे।
किसे वोट दोगे? अखिलेश को देंगे जी। क्यों? क्योंकि उसने जो पहले सरकार आई थी बहुत काम किया उसने, सबसे ज्यादा काम उसी ने किया। जो अभी योगी जो इसके हाईवे का उद्घाटन कर रहा तो अखिलेश नहीं कर बनाए हुआ। आगरा एक्सप्रेस वे देख लो तुम जाके, सबसे ज्यादा वो काम उसी ने किया है जी। फित्ता योगी ने काट दिया। फित्ता योगी काट बैठा। योगी नहीं आना अब के यूपी में, भैया अखिलेश ही आएंगे जी। साइकिल दौड़ेगी पूरी यूपी में। हम पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के गांव बहेड़ी में अंबेडकर चौपाल पर हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखो, वैसे तो ये बहन जी का इलाका है, पूरा सहारनपुर मुजफ्फरनगर पूरा यहाँ बहुत प्रभाव रहा, लेकिन अब पिछले कुछ 1-2 सालों से चंद्रशेखर का प्रभाव नज़र आ रहा है। यहाँ हैं कुछ लड़के लोग हैं उसमें, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो चुनाव में कुछ असर डालेंगे चंद्रशेखर? हमें लगता नहीं। अच्छा, आपकी सीट सुरक्षित भी है, लेकिन उसके बावजूद पिछली बार भाजपा यहाँ जीत गई, इस बार क्या सिचुएशन लग रही है? भाजपा जीत गई पिछले साल, हाँ जीती है, वो जीतेगी। हाँ, वो पार्टी के लिए ये अलग अलग लड़ रहे ना। हाँ, भाई सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, बीमारी में लड़ेगी, तो फिर तो सौड़ा निश्चित है। इस बार अगर बसपा फिर अकेला लड़ेगी तो क्या परिणाम आएंगे? भाई अकेले का तो कोई परिणाम है ही नहीं, इकट्ठे होंगे तो जीत भी सकते हैं, जीत के पूरे चांस हो, इकट्ठे हो गए तो क्या सपा बसपा को फिर एक साथ आना चाहिए? आना चाहिए, अरे जीतना तो आना चाहिए, जीतना तो आगे तो जीत भी जाएंगी। अकेले अकेले तो नहीं जीतने, अकेले तो बीजेपी जीतेगी, अकेले अकेले तो बीजेपी जीतेगी जी। मौजूदा विधायक का कुछ आवागमन कामकाज? भाई हमारे तो कोई काम कुम कर नहीं रहा ना, हमने देखा अब तक ना मिला अब तक हमारे को। बहन वो हाई कास्ट में घूम रहा होगा, वो जो भी कर रहा हो काम धाम, हमारा तो कोई काम करा नहीं ना। हमारे इस पर कोई पार्ट इस पर करा पंचायत घर पर कुछ काम, यहाँ तो आते हो। अच्छा, कभी नहीं आए? वो अपने ही बिरादरी में नहीं आया, वाल्मीकि हमारे तो क्या आता हो, उन्हें अपने मंदिर पर नहीं आया वो बेचारा। बसपा चंद्रशेखर का असर दिखाई दे रहा है युवाओं में? सर ऐसा है, देखो बात क्या है, युवा के 5, 7, 10 लड़के हैं जो हमारे यहाँ उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वरना और नहीं है। और बहन जी के साथ है जी। बाकी कामकाज युवाओं के लिए सरकार ने कुछ करा? हाँ जी, कुछ नहीं करा। युवा क्या काम ही सब ठप हो गए, युवा के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, किसान भी परेशान है, और नौकरी वगैरह भी सब चली गई। ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं जो खड़े हैं पीछे, ये सब पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही बेरोजगार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार गंगोनिया। अच्छा, किसान आंदोलन का असर क्या है? हमारे इधर तो कम ही है जी। अच्छा, वजह? किसान भी कुछ छोटे हैं इधर, कुछ जाट लोग कम हो, तो जो वो अपने सब काम काज में ही लगे रहते हैं। हाँ, बहुत कम जाते हैं इधर से लोग। आने वाले चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? आने वाले चुनाव में तो हम तो भाई बीजेपी को रहना, चाहे किसी को वोट दे लो, बीजेपी को विशेष काम ही हो हमारा तो। अजीब बात, जो जीतती पार्टी दो, जो बीजेपी को रहना कुल मेन मकसद ही हो। अब आप लोग मान लिया दलित हैं, हाँ जी, और सपा का अगर कैंडिडेट जीतना लगा, हाँ, तो फिर बसपा को छोड़ोगे? हाँ, बसपा को छोड़ देंगे, सपा को वोट देंगे। कांग्रेस का जीतता है देखेंगे, कांग्रेस को देंगे। कुल मिलाकर मेन मकसद ये है हमारा, अगर बीजेपी को हराना। गठबंधन देखेंगे जैसा सही होगा उसे करेंगे सपोर्ट, बीजेपी को देनी जरूरी नहीं है हमारी वोट। हम जिसे बीजेपी हराएगी उसे देंगे, चाहे कोई सी पार्टी हो। बसपा से इतर ही हो चाहे? हाँ, कोई भी हो, चाहे बसपा भी ना हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल का आ जाए, हम उसे ही दे देंगे। ये पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र का गांव रथेड़ी है। गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है बाबूजी? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक। अच्छा जी। कितनी उम्र है?
उम्र होगी 60 से ऊपर। ये क्या है, क्या ये नोटिस दिखा रखा मेरे को बिजली वालों ने। अच्छा। इसमें फाट बता कल भी 1400 रुपये का बिल भेजा एक महीने का। जबकि मेरे कोई मशीन नहीं, कोई टुल्लू पंप नहीं, कुछ नहीं, पंखे चलाऊँ मैं। इतना बुरा हाल यहाँ का रथेड़ी गांव का। और सड़क हमारी पता नहीं कितने दिनों से बंजर पड़ी हुई, किसी को कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। कौन सी सड़क है? सड़क नसीबपुर से सरवर फाटक से चली। अच्छा, मुजफ्फरनगर से? जी, मुजफ्फरनगर साइड से गांधी कॉलोनी के फाटक से। आज तक कोई पत्थर पड़ने नहीं, सीमेंट भी जम गया होगा या बेच दिया होगा। तो विधायक से नहीं कहा? कुछ नहीं कहा ना, विधायक आकर देखता है यहाँ से। नाम सूरजमल कश्यप। अच्छा, क्या है माहौल, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा। हाँ, माहौल बहुत बढ़िया। काम काज कुछ हुए गांव में? नहीं हुए काम काज तो सड़क तो बढ़िया बन रही है, ऐसी तो किसी गांव में दिखाई ना दी मुझे। नहीं, ये तो पहला प्रधान था जिनने बनाई थी। अच्छा। अब के प्रधान तो नाली नोली सी बनवा रहा बस। अच्छा। हाँ, वो अभी प्रधान हुआ वो। अच्छा। वो तो पहला प्रधान था जिसने सड़क लाल बनवा रखी सारी टोटल। ये तो बहुत अच्छी दिख रही है, ऐसे तो किसी गांव में नहीं दिखाई थी। पहला प्रधान 3 योजना करी उसने। तो अब की बार हार गया वो? अब क्या हार गया वो? अब क्या हार गया? विधायक आता है? विधायक आधा एक दिन यहाँ टो करके सीधा निकल गया। अच्छा। आप लोगों से नहीं मिले? नहीं मिले। हम इंतजार भी करो गए विधायक की, मिला नहीं, वो सीधा वो बागवाली को निकल गया। रिजर्व सीट है ना ये? हाँ, रिजर्व सीट है। हाँ, उसमें रिजर्व सीट है। तो अब की बार किसे वोट देंगे? अब की बार भाजपा को देंगे। तो भाजपा का ही तो है विधायक अभी भी। हाँ, तो अभी वो 18 पर्चा उसे ही देंगे। उसे ही देंगे। हाँ, ठीक है। किसे दोगे वोट? अजी हम तो जिसे भी देंगे, हमारी लगने की नहीं। क्यों नहीं लगने की? हम जो बताना चाह रहे हैं, तो वजह तो बताओ। वजह ये होगी, देखो हम तो हर जगह फटेंगे। मतलब? अब मतलब की बात तो हो रही। हाँ। अब देखो तो इस पर भी सिर पड़ रही, मेरे पड़ रही। जब हमें एक नहीं होने के तो हमारी कौन सुन लेगा? हाँ भाई। और जो हम अपने गांव में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, हक भर, दूसरा घर थूक का डर। समस्या एक जैसी। समस्या एक जैसी। इस पर भी समस्या, हमारे पर भी समस्या। इसके बच्चे रोटी भी नहीं दे रहे थे, जबकि इस पर ज्यादा आती है। बिरान आ गए, 3-3 दिन रोटी नहीं मिलती सर, जो सा कह रहा है भाई। तो अपनी दुख की बात बताओ ना, है? औरतों के बाद में गई है, नहीं रोड पूछना सबको, जो तेरे समस्या बिजली वो भी तो बता। हाँ भाई। तो आप किसे दोगे? अरे जिसे भी देंगे देंगे, जब मर्जी आओगी उसे दे देंगे। इन्होंने तो बता दी भाजपा को देंगे। हाँ? आप किसे दोगे? भाजपा को दोगे? जब ये हमारा भाई आएगा हाँ। तो हम भी भाजपा को दे देंगे। हाँ, हाँ भाई। तो जब अपना घर अकबर, हम क्यों घर को बांटेंगे? जो हमारे साथ आएगा तो हम भी इसके साथ आएंगे। बस ये सही। हाँ भाई, एकता रहनी चाहिए। हाँ, एकता रहनी चाहिए। मेरा नाम नीरज कुमार है जी। नीरज कुमार जी, गाँव रथेड़ी से। नीरज कुमार, तो दोनों बुजुर्ग तो लड़ पड़े आपस में। जी सर जी, यहाँ तो हुआ, बताओ क्या है सोच? जी क्या सोच होती है हमारे? तो बिजली का बिल इतना खराब चल रहा कि एक अधिकारी यहाँ आकर धमकी देगा, अनुभव तो नचा दूंगा। 42,000 रुपया बिल बनवाया उसने लड़ाई झगड़े में। मैंने हाथ 2 साल चक्कर काट रहा था उस अधिकारी के। उसका नाम है विजय पाल, और उसने हैरान कर रखा बहुत ज़्यादा। अब जाकर उसने बिल बनवा दिया अपने तरीके से। बस इनकी मनमानी चल रही बिजली की। अब मेरे में मैंने 13,000 रुपया बिल जमा करा था, अभी 42,000 का फिर भेज दिया। गरीब आदमी जी, घर बिक जाएगा मेरा, मेरे बच्चे रोटी नहीं मिलने की। इन्होंने बिल और नाद के रखी है। और जब उसे कहा खुशामद करी तो उन्होंने कह रहा मुझे 20,000 रुपये रिश्वत के देते। रिश्वत नहीं दी तो उन्होंने कह रहा तेरे नचा दूंगा। सड़कों वहाँ पूरा रुक के दार कह रहा था, कहना तेरा इलाज करवाऊंगा। हमारे गांव में बिजली की बहुत ही समस्या चल रही है, और हर गांव का नागरिक बिल बढ़ के आ रहे हैं। और 300-350 रुपये की मजदूरी करने वाले लोग हैं, और जबकि हर महीने 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये के बिजली के बिल निकल रहे हैं। इस बिजली के बिल का समाधान चाहते हैं, और हमारा प्रयास ये है कि हमारे गांव में व्यवस्था ठीक रहे बिजली की। सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है गांव के अंदर, क्योंकि पहले जो बिजली के बिल की समस्या, बिजली के, हाँ, ये सबसे ज़्यादा। क्योंकि पहले जो बिल आते थे वो ज़्यादा 400 रुपये महीने के, लेकिन अब क्या है, अब 800 रुपये 850 रुपये तक का है। मजदूरी करने वाले आदमी हैं। जब की बार वोट किसे देंगे? देखो जी, वोट तो हम उसे देंगे जो हमारे लिए अच्छा करेगा। अभी तो सब महंगाई चल रही है। रही वोट की बात, हम अपना पहले देखेंगे सरकार में दबदबा किसका होगा, किसकी समस्या होगी। जो समाधान हमारा करेगा बिजली का, जो अच्छा करेंगे, वोट उसे देंगे। हमारे लिए कोई पार्टी एक नहीं है। हमारे लिए सभी पार्टी एक समान है,
और दूसरी बात ये है क्या नाम जो हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का विकास करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और उसे वोट देंगे। जी नाम बताइए। यतीन्द्र कुमार त्यागी। त्यागी जी गांव कौन सा है? रेई। क्या है सिचुएशन आने वाले चुनावों को लेकर, क्या है? बस चुनाव में तो हमारा पूरा का पूरा गांव जो है बीजेपी को वोट दे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम है जिससे पूरा गांव प्रभावित है, खुश है बीजेपी से? ऐसा बीजेपी से क्या नाम, एक तो सबसे बड़ी बात यह है सबसे भयमुक्त माहौल, बस सबसे बड़ी तो बात यही है। और भाई सड़कों का जाल, खूब विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अन्य यहाँ से चलते और इस तक काली नदी पड़ा है कि हाँ वहाँ तक जाकर 4 बार छित लेते, और अब कोई दिक्कत नहीं, शांति है, कानून व्यवस्था मतलब अच्छी, बढ़िया। आपका नाम क्या है? राहुल उपाध्याय, गाँव खामपुर। खामपुर। क्या है आने वाले चुनाव को लेकर? भाजपा आवेगी। अच्छा, विधायक लोकल ठीक है, सबका काम बढ़िया है। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं सबका काम बहुत अच्छा है, सब संतुष्ट है, और आने वाले समय में सबको दिखाई भी दे जाएगा बीजेपी आ रही है। बीजेपी को वोट, पूरा वोट सपोर्ट हमारा बीजेपी को रहेगा। हमारा क्या, हमारे जो आसपास के गाँवों का, गवांड का पूरा सपोर्ट रहेगा और भाजपा आवेगी। क्या नाम भाई? राजन। बताओ राजन, आप भी अपनी बात। हमारी वोट तो बीजेपी जाएगी। 20 साल से हम इसमें। 20 साल से? 20 साल से इसमें ही। तुम्हारी उम्र कितनी है यार? हमारी उम्र कितनी है, लेकिन हमारा बड़े तो इसमें ही ना। 22 साल हमारी उम्र। कुछ बोलना चाह रहे हो भाई ये भाई किसानों के लिए 25 रुपये बढ़ाई दिए, ये भी बहुत बढ़िया काम करा। और क्या नाम, पिछली योजना में गन्ने की जब तक एक पूरी जंगल में रही, बंद नहीं होने दिए मिल, और पिछले पेराई सत्र में। हाँ, और पूरा का पूरा पेमेंट मिल गया। भाई किसान को और क्या चाह रहा है? जो किसान आंदोलन चल रहा है अजी मैं तो फर्जी, महा फर्जी। नाम बताइए। मनोज कुमार सर। क्या है माहौल मनोज कुमार जी आने वाले चुनाव को लेकर? चुनाव के लेके बीजेपी आएगी, और क्या जी? पक्का? भाई मेरी तरफ से तो पक्का। तो आपके मैं और के बारे में तो मुझे पता नहीं जी। तो क्या है ऐसा, क्या खूबियां लगी इस सरकार में जो आप बीजेपी को ही वोट देंगे? खूबी तो बहुत है जी, नहीं काम सारे अच्छे हुए थे। एक तो मैं सबसे बढ़िया बात हुई जी, गुंडागर्दी खत्म हुई, बहुत अच्छी बात हुई जी सबके लिए जी साहब। और आप हाँ, और तो वो आप देख ही रहे हो जी, मतलब हर चीज़ बढ़िया है जी। मतलब अब मतलब ये है कि गुंडागर्दी का खतरा कुछ नहीं है, व्यापारी को कुछ नहीं होता? हमें तो कुछ नहीं जी, जैसे मान लो उससे पहले सरकारों में था, वो नहीं है, बेधड़क होकर काम कर रहे जी, कोई दिक्कत नहीं आई। लेट सवेर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना प्रधान जी। वो मतलब किसी का कोई दबाव नहीं है, दबिश नहीं है, माहौल नहीं है, मतलब ऐसा भी बेफिक्र होकर काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी। नाम बताओ। राजू प्रजापति। राजकुमार प्रजापति। राजू प्रजापति। बताइए राजू जी, क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, सुबह जाओ शाम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। किसी काम काज में कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई परेशान कर रहा या वो कर रहा। रात को जाओ सुबह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सही माहौल में जी रहे हैं इस टाइम। कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश इस बार? इस बार यही जीतेंगे जो चल रही। कौन? भाजपा, हमारी तरफ से पक्का है। अंकित त्यागी। त्यागी जी बताओ क्या सिचुएशन है? बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। योगी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक यहाँ का? विधायक जी थोड़े ढिल्ले हैं। कामकाज कैसा है उनका? ठीक नहीं है, उनका आना जाना व्यवहार वो ठीक नहीं है। लेकिन वोट किसे देंगे? वोट तो भाजपा को ही देनी, पर अगर विधायक जी का टिकट होता तो इन्हें बिल्कुल नहीं देनी। नाटो के एरिया होंगे, पर विधायक जी को, इन्हें ऊटवाल जी को बिल्कुल वोट नहीं देने के। उनको लेके परेशान? हाँ जी, बिल्कुल परेशान नहीं उनसे लेकर। क्या नाम है भाई? जी विनीत राज कश्यप। गांव कौन सा है? जटनंगला। क्या माहौल है भाजपा का?
भाजपा का अच्छा माहौल है पहले से ही। अच्छा जी, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? अच्छा है इस बार भी, और बीजेपी का हमारे गांव से भी और यहाँ आसपास के क्षेत्र से भी काफ़ी अच्छा मतलब रहता है। बीजेपी के काफ़ी समर्थक हैं, अपने भाई हैं, ये मतलब पहले से ही बहुत अच्छा है। जी, ऐसा कौन सा काम करा, कुछ याद है जो सरकार ने अच्छा काम किया हो जिसको कह सकते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर दिया? जी, आप बहुत अच्छे अच्छे काम हैं। एजुकेशन को ले लो आप, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है। और क्या नाम की अपने हाईवे हैं, और किसान भाइयों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। किसान आंदोलन चल रहा है वैसे तो? आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब किसान आंदोलन की एक बात मुद्दे पे जब वो बुला रहे हैं कि हम अपनी बात रखें किसान भी, और वो उस चीज़ को वहाँ बुलाने के लिए बोल रहे हैं कि हम आपकी जो बात है जो सही है वो वहीं पे तो कहा जाएगा। ऐसे थोड़ा ही है कि भाई मान लो कोई बात आपको पता नहीं है उस बारे में और आपको इसलिए आंदोलन करो जाओ, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब सड़क घेर के घर गलत बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। आप युवा हो, कामकाज की क्या सिचुएशन है, रोजगार की? रोजगार से थोड़ा सा हम तो देखो मजदूरी करने वाले हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो मजदूरी चल ही रही है। लेकिन हमारे जो पढ़ने वाले भैया हैं वो थोड़ा इस चीज़ से हमें डिस्टर्ब लगे हैं। जी, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई आर्मी वाले भी भर्ती नहीं निकली, और क्या नाम की जो हमारे यहाँ हैं कंपटीशन वाले और भी भैया हमारे अपने घर के भी हैं, तो वो इस चीज़ से थोड़ा डिस्टर्ब हैं। तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार फिर यूपी में? हम तो पहले से ही बीजेपी के समर्थक हो, अब भी। लेकिन हाँ, ये बात थोड़ा हम कहना चाहेंगे युवा की तरफ से कि इस बारे में थोड़ा सोचे तो ज़्यादा और अच्छा कंफर्टेबल होगा। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार अल्पसंख्यक मतों में विभाजन होता नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिम वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ खड़ा नजर आता है। इस विधानसभा सीट पर अल्पसंख्यक, दलित, जाट और गुर्जर मतदाताओं का वर्चस्व है। ब्राह्मण, त्यागी, वैश्य, सैनी और अन्य पिछड़ा वर्ग की कई दूसरी बिरादरियों के मतदाता भी हैं। खास बात यह है कि मौजूदा विधायक प्रमोद उटवाल से उनके सजातीय मतदाता भी खुश नहीं हैं। भाजपा के कट्टर समर्थक वोटर भी उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर संभावना है कि कांग्रेस से दीपक कुमार और बहुजन समाज पार्टी से अनिल कुमार ही मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का उम्मीदवार अभी तय नहीं है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर जिले की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। मसलन सांसद कादिर राणा एक बार फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक और उनके विधायक पुत्र पंकज मलिक भी सपा में आ चुके हैं। ऐसे में सपा को लेकर माहौल बदलता नजर आ रहा है। इन बदलावों का असर पुरकाजी सीट पर भी देखने के लिए मिलेगा। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।